ब्रह्मपुत्रा ब्रह्मपुत्रा के बारे में पॉइंट दिया है कि ये तिब्बत से शुरू होता है। नामचा बारवा में इंडिया, नामचा बारवा नाम का एक पहाड़, एक पीक है, माउंटेन पीक, जहाँ से ये यू टर्न मारकर इंडिया में आता है। और मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ट्रिक्स, मेन पॉइंट्स फिर बताएंगे डिटेल में, है ना। फिर ये जैसे ही आता है इंडिया में, एक बड़ा गॉर्ज है, और अरुणाचल प्रदेश में आता है। वहाँ पे इसको दिहांग, दिहांग याद रखिएगा, दिहांग है। अब दिहांग में छोटी छोटी नदियां जुड़ जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में, दिबांग, लोहित एक्सेट्रा। और तब ये ब्रह्मपुत्र कहलाता है आसाम में। अब तिब्बत में ठंड है और ड्राई एरिया है, तो वहाँ पानी और सिल्ट मतलब मिट्टी वो कैरी नहीं करता ज़्यादा। इंडिया में बारिश का एरिया है अरुणाचल प्रदेश और ये आसाम पहाड़ी है, बरसात है, तो यहाँ पे बहुत सारा पानी कैरी करता है और सिल्ट भी कैरी करता है। इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं आसाम में। यहाँ पे ब्रेडेड, ब्रेड मतलब जैसे गर्ल्स की चोटी होती है ना, ऐसे चोटी बांधते हैं ना, वैसे ब्रेडेड स्ट्रक्चर है कि स्ट्रेट नहीं जाता, कई मोड़ होता है, और ये अपने चैनल को काफ़ी बदलता रहता है। अब सिल्ट बहुत है तो इसका रिवर बेड जो है, हाइट जो है ऊंची हो जाती है, रिवर बेड उठ जाता है, राइज हो जाता है। और बारिश में बहुत फ्लडिंग कराते हैं ये, होता है इसकी वजह से, याद रखिएगा। ये रिवराइन आइलैंड बहुत बन जाते हैं क्योंकि ब्रेडेड स्ट्रक्चर है और वो फ्रीक्वेंटली अपना चैनल बदलते रहता है। तो सबसे बड़ा रिवराइन रिवर के अंदर का आइलैंड भी हमारे ब्रह्मपुत्र नदी में ही है, ठीक है। तो अब आपको दिखाते हैं डिटेल में, चलिए। ये जो हमने बनाया है नोट्स, ये वर्ड टू वर्ड हमने एनसीईआरटी के वर्ड्स को कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि हमने जो भी पॉइंट्स बोली हैं वो किताब से वर्ड टू वर्ड हमने कैरी करा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिएगा, अब पढ़ लेते हैं। द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेस इन तिब्बत, कहाँ पे राइज करता है? मानसरोवर लेक के बगल में। अब यहाँ पे दो नदियाँ और हो रही हैं उसके आसपास, इंडस, इंडस में एक सबसे बड़ी जो है सतलज, सतलज भी वहीं से शुरू होती है ना, इंडिपेंडेंट शुरू होती है, याद रखिएगा। कहाँ पे? मानसरोवर लेक है, बहुत बड़ा मानसरोवर लेक है, और ये तिब्बत एरिया में आता है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र इंडस से थोड़ा बड़ा है, ब्रह्मपुत्र बड़े साइज का है इंडस से, इंडिया में छोटा है। और मैक्सिमम ब्रह्मपुत्र इंडिया के बाहर है, चाइना में, तिब्बत में है, जो फिलहाल चाइना में है, तिब्बत में है। अच्छा, ये जब शुरू होता है तो पैरेलल जाता है हिमालय के, ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट जाता है ना, पैरेलल जाता है हिमालय के। नामचा बारवा, नामचा बारवा 775 मीटर है, ये पीक है। और यहाँ से जब ये पहुँचता है तो ये लेता है यू टर्न, अपना रूट बदली कर लेता है, और फिर ये इंडिया में आता है। इंडिया में जब ये आता है तो उसका नाम है दिहांग। यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ दिबांग, लोहित वगैरह वगैरह उसको मिलती है, ट्रिब्यूटरीज, और तब ये बनता है ब्रह्मपुत्र आसाम में। अब तिब्बत में चूंकि ठंड है, कोल्ड एंड ड्राई एरिया है, तो वहाँ पे पानी और सिल्ट कम कैरी करता है। इंडिया में हाई रेनफॉल एरिया से पास होकर गुजरता है, तो पानी, बहुत सारा पानी और बहुत सारा सिल्ट कैरी करता है। आसाम में ब्रेडेड चैनल है, सीधा नहीं है, और बहुत सारे रिवराइन आइलैंड्स भी फॉर्म करता है। अब हर साल रिवर की ओवरफ्लोइंग होती है, फ्लड्स होता है, क्योंकि क्या हो रहा है कि इसका सिल्ट बहुत हाई है, तो सिल्ट बहुत, ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डिपॉजिट ऑफ सिल्ट। तो सिल्ट ज़्यादा है तो रिवर बेड राइज हो जाता है, और ये अपनी चैनल को भी बदलते रहता है हमेशा, ठीक है। तो यही एक खासियत है कि बाकी नॉर्थ इंडियन रिवर्स के मुकाबले ये सिल्ट ज़्यादा कैरी करता है। ओके, आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू वेरी मच।